हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो लाया हूँ यह वीडियो स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में जो कल सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम हुआ था 23/12/2022 को उसी एग्ज़ाम का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूँ और वही क्वेश्चन है, 100% वही क्वेश्चन है जो कल के एग्ज़ाम में था। और कल मैं खुद एग्ज़ाम दिया था, मेरा जो सेंटर था वो दरभंगा था, जिसके कारण मैं लेट से देर रात अपने घर वापस आया, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। देखिए, क्वेश्चन नहीं मिलने के कारण बहुत सारे बच्चों के साथ परेशानी होती है कि क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या था, क्योंकि एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते निकलते बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो मैंने यह प्रयास किया है कि जहाँ तक मुझे क्वेश्चन याद है उन क्वेश्चनों को शामिल किया हूँ और इसके जो उत्तर है उसे आप अपना मिला सकते हैं कि आपने क्या टिक किया था। साथ साथ इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें बहुत सारे मुझे मैथ और रीजनिंग साइंस के जो क्वेश्चन याद हैं वो अगले वीडियो में लाऊंगा। चलिए देखिए, आप एक एक करके क्वेश्चन को मिलाएंगे कि कैसे जो मैंने उत्तर किया है वो उत्तर सही है या गलत है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन मतलब सीरियली पहला तो नहीं था लेकिन मैं बता रहा हूं, पूछा गया था कि नामीबिया से 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में लाया गया है। यानी अभी नामीबिया से जो 8 चीता आया था वो भारत के किस पार्क में लाया गया है, तो भारत के कूनो राष्ट्रीय पार्क जो मध्य प्रदेश है वहां लाया गया है। और देखिए, मैं जो लिखा हूं जो ऑप्शन में था वही, मतलब यहां मैं मध्य प्रदेश नहीं दिया, चाहे कुछ कूनो था, कूनो यानी कूनो राष्ट्रीय पार्क वही मैं लिखा हूं। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये आप मिला लेंगे कि इसका आंसर आपने क्या किया था। दूसरा क्वेश्चन था युद्ध अभ्यास जो है भारत और किन देशों के बीच का यह अभ्यास है। तो ऑप्शन में था अमेरिका और अदर था, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, अमेरिका होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा था कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें विजयी कौन रहा था, किसने जीता था, तो बाबर ने जीता था। बाबर जो 1526 में युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, इसमें बाबर ने जीता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट में जो अलीनगर की संधि किसके बीच, ये साल दे दिया था 1757 में अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी, तो ये हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। अगला क्वेश्चन था ब्रिटिश और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी। यानी यह जो संधि हुई थी 1816 में, जो सुगौली की संधि हुई थी, ऑप्शन में यही था, सुगौली की संधि था। यानी ब्रिटिश और नेपाल, जो राज्य नेपाल देश था उसके बीच कौन सी संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि हुई थी, ऑप्शन में यही था। उसके बाद एक क्वेश्चन अगला था, प्रधानमंत्री का शपथ किस अनुसूची में है। तो ये आपको अनुसूची से 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं सही से याद मुझे नहीं आ रहा है, मतलब, लेकिन अगले वीडियो में वो भी मैं डाल दूंगा। तो प्रधानमंत्री का शपथ किस अनुसूची में है, तो तीसरी अनुसूची में ये पूछा गया था, क्योंकि मतलब दूसरी अनुसूची में इसके वेतन के बारे में और तीसरी में इसके शपथ ग्रहण के बारे में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो भारत में प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना, तो ये क्वेश्चन था। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट नहीं था, मुझे पूरा 100% याद है। भारत में प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो ये ऑप्शन में भी था 1862, यही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आनंद मठ जो है पुस्तक जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आनंद मठ किस भाषा में लिखी गई है, तो ये बांग्ला भाषा में लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था किस आंदोलन में हिंसा होने के कारण, एक पूछा था कि किस राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी को इस आंदोलन को तुरंत स्थगित करना पड़ा था। तो इस तरह से था, ऑप्शन में दिया हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा
जो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो गोरखपुर में 1922 में जो चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को स्थगन करना पड़ता है। तो यही क्वेश्चन था, यही इसका आंसर होगा, असहयोग आंदोलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो पटना बांकीपुर में हुआ था। ये ऑप्शन में था ही, बांकीपुर था, गया था, रांची था, एक और ऑप्शन कुछ था। तो ये हमें याद रखना था कि कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, बांकीपुर इसका सही उत्तर होगा। आपने अभी तक जितने क्वेश्चन का मैंने जो आंसर बताया वो लगाया होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, हड़प्पा कालीन स्थान आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों ने जब हड़प्पा कालीन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हड़प्पा कालीन यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी भाग था वो यही था, आलमगीरपुर जो था वो उत्तर प्रदेश में है। ये इसका आंसर यही था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात करके ऑप्शन दिया हुआ था। तो आपको ये इसका उत्तर लगाना था, हड़प्पा कालीन स्थान का जो किस राज्य में था। तो ये हड़प्पा कालीन स्थान आलमगीरपुर किस राज्य में था, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, पनामा देश की राजधानी कहाँ है। तो पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी, ऑप्शन में यही था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, श्याम देश किस देश को कहा जाता है। तो देखिए यह क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूजन में था और मैं इसे छोड़ भी दिया था। तो श्याम देश किस देश को कहा जाता है, तो ये थाईलैंड को कहा जाता है। श्याम देश किस देश को कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, देवेंद्र झाझड़िया। ये देखिए देवेंद्र झाझड़िया कौन है, तो देवेंद्र झाझड़िया एक पैरालंपिक एथलीट है। तो देवेंद्र झाझड़िया को 2022 में कौन सा पदक दिया गया है, तो इन्हें दिया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आया था कि देवेंद्र झाझड़िया को 2022 में कौन सा पदक से सम्मानित किया गया है। तो आपने पद्म भूषण लगाया होगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था, HIV एड्स में क्या प्रभावित होता है। यही टाइप का क्वेश्चन था और ऑप्शन में RNA DNA था। तो इसका आंसर RNA होगा। ठीक है, HIV एड्स में क्या प्रभावित होता है, तो RNA। उसके बाद पूछा गया था किलोवाट किसकी इकाई है। तो किलोवाट किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा की इकाई है। ऐसे साइंस का जो बहुत सारे क्वेश्चन है उसे मैं शामिल नहीं किया हूं, और कुछ जो पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन थे थोड़ा पेचीदा टाइप का था, वो मैं उसको पहले लिख के अगले वीडियो में डाल दूंगा। उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन था, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए उसके बाद ये भी क्वेश्चन था, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था, भारी मशीन उद्योग यानी जो भारत में उद्योग के लिए किस पंचवर्षीय को चुना गया था। तो भारी मशीन उद्योग की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। पंचवर्षीय योजना से ये और ये 2 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, देखिए ये मैं मतलब था साइंस का ही था, इसमें क्या किया था कि परमाणु का संबंध अणु से है, तो कोशिका का संबंध किससे होगा। तो इसका ऑप्शन में जीव जो था यही आंसर होगा, क्योंकि बाद बाकी जो इसका ऑप्शन था वो जीव से रिलेटेड, कहने का मतलब वो सब जैसे न्यूटन टाइप का था, निर्जीव चीज था, इस तरह से इसका आंसर यही होगा। हाँ, फिर इसका केंद्रक एक ऑप्शन में था, तो इसका आंसर जीव होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट में CuSO4 में जब यह घुलता है तो इस प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी था। उसके बाद दिया था कि आंख में
फोकस दूरी को आंख में फोकस दूरी का जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? आंख में जो फोकस दूरी का जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? तो ये सिलियरी के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम चलते हैं, ये क्वेश्चन था गावा स्टेडियम, जो क्रिकेट स्टेडियम गावा के नाम से जो फेमस है, गावा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में है। और ये ऑप्शन में ब्रिस्बेन ही था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ब्रिस्बेन था, पर्थ था, सिडनी था, मेलबर्न था। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिस्बेन होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन था कीप किस देश की मुद्रा प्रचलन है? कीप किस देश की मुद्रा प्रचलन है? इसका ऑप्शन में दिया था जॉर्डन था, इजराइल था, कुवैत था और लाओस था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाओस हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन को बताया उसका जो आंसर आपने ये लगाया होगा तो यकीनन सही होगा, नहीं तो आप फिर से इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैग का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो देखिए कैग का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो ऑप्शन में इस तरह से था कि 65 वर्ष तक या 6 वर्ष, यानी जो पहले पुर जाए, ऐसा था ऑप्शन में कि या तो 65 वर्ष पुर जाए या 6 वर्ष पहले पुर जाए, जो पहले पुर जाएगा उतना ही होगा। तो ये ऑप्शन में इसका जो था यही आंसर होगा, 65 वर्ष या 6 वर्ष। उसके बाद ब्लू बुक किसने लिखा था? ब्लू बुक किसने लिखा? किसने लिखा था? तो ये अमिताभ कुमार ने लिखा था, ये क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा था द रिपब्लिकन एथिक्स बुक के लेखक। देखिए बुक से 2 क्वेश्चन था, राजधानी से भी 2 था, उसके बाद आपको मैंने बताया पंचवर्षीय योजना से भी 2 था, अनुसूची से भी 3 क्वेश्चन अनुसूची से था। तो पूछा गया था कि द रिपब्लिकन एथिक्स बुक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामनाथ कोविंद। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद विस्टा प्रोजेक्ट जो था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यहाँ पे सेंट्रल भी लिखा था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट योजना जो है वो किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये संसद भवन वाला जो नए निर्माण वाला था, इसका आंसर नई दिल्ली था। इसका ऑप्शन भी था नई दिल्ली, गुरुग्राम था, मुंबई था और बेंगलुरु था। तो इसमें हमें नई दिल्ली मानना था। उसके बाद एक पूछा गया था क्वेश्चन कि अमृता प्रीतम का संबंध किससे है? तो अमृता प्रीतम एक साहित्यकार है, ऑप्शन भी यही था, कला था, साहित्य था, विज्ञान था और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में था। तो इसका उत्तर क्या होगा? साहित्य के क्षेत्र से। उसके बाद पूछा गया था दुग्ध उत्पादन, यानी दूध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? ऑप्शन में भी था हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन था? हाँ, ये उत्पादन से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत किस वर्ष के आयु को शामिल किया जाता है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। ये ऑप्शन में था ही, ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वहां पे देखिए विषुवत रेखा था, ऐसा नहीं था कि इक्वेटर वगैरह भूमध्य रेखा, ऐसा कुछ नहीं था, विषुवत रेखा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन में भी था, ऑप्शन में था विषुवत रेखा, शीत क्षेत्र, उष्ण उपोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, ऐसे करके था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्तनत काल में सेना विभाग को क्या कहा जाता था? यानी सल्तनत काल में जो सेना का जो विभाग होता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसे दीवाने अर्ज, ये ऑप्शन में था, दीवाने अर्ज कहा जाता था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, ऐसा ही कुछ करके लिखा था लेकिन मुझे पता था और मैं कंफ्यूजन में भी आ गया था, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, फिर भी मैंने उत्तराखंड को ही मारा था क्योंकि धर्म से रिलेटेड था। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी धर्म का जैव विविधता पार्क, यानी सभी धर्मों का जो जैव विविधता पार्क है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र करके ऑप्शन दिया था। इसका सही उत्तर होगा
उत्तराखंड। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, ये था, देखिए इसमें क्या किया गया था कि सिंबल, फॉर्मूला यही था लेकिन इसका सिंबल को थोड़ा चेंज कर दिया गया था। जैसे यहाँ पे जो भी है ना, एन है ना, तो भी को इस तरह से करके ऐसे करके कुछ सिंबल बना दिया गया था, लेकिन यहाँ पे लिखा गया था कि हाँ आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य और वेग, ये तीनों लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन यहां से जो पूछा गया था v बराबर एन लेमडा, इसी को लिखना था, मतलब वहां पे ऑप्शन में दिया था कि इसमें से कौन सत्य है, तो v बराबर एन लेमडा था। उसके बाद आर्टिकल 75(2) ये था, प्रधानमंत्री से 2 क्वेश्चन था। मैंने बताया कि एक क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण होता है वो कौन से अनुसूची में होता है, और दूसरा था कि आर्टिकल 75(2) में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो यहां है, इसका आंसर था मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर धारण करेंगे, ऐसा ऑप्शन में था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2022 में कहां हुआ है, तो ये चीन में हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सर टॉमस रैले। मेरे अंदाज से इसका जो ऑप्शन था वो टॉमस नहीं दिया था, रैले ही दिया था। ये टॉमस रैले था क्योंकि रैले था, उसके बाद सैंडलर था, सैंडलर नहीं था, इसके बाद हंटर का मिशन वाला हंटर था, और दो कोई ऑप्शन था, तो इसका सही उत्तर रैले ही है। तो ये था जो हमारा कल सचिवालय सहायक यानी 23 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट में सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम का लगभग मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, और मेरे पास बोर्ड है जिसके कारण मैं सारे क्वेश्चन को एक बार में नहीं लिख सकता हूँ। एक क्वेश्चन मैं और लाऊंगा, एक वीडियो में और लाऊंगा जिसमें मैं 40 से 50 क्वेश्चन जो मैथ, रीजनिंग और कुछ साइंस के क्वेश्चन अभी भी मुझे याद हैं, उन क्वेश्चनों का जो सही उत्तर होगा वो मैं बताऊंगा और आप आसानी से मिला सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एनर्जी मिलती है। और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तर का आकलन कर सके। धन्यवाद।